अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो मैट्रिक अपना क्लियर करके फ़र्स्ट ईयर के अंदर आ चुके हैं, उन सभी को मैं वेलकम करता हूं। और सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होगा बोर्ड का, उसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी और कौन कौन से इसके अंदर पोर्शंस होंगे। 4 से 5 मिनट के अंदर कोशिश यही है कि तमाम चीज़ें आपको ब्रीफली मैं डिस्क्राइब कर दूं कि आपके पास किस तरीके से पेपर आता है, आप लोगों ने किस तरह उसको अटैम्प्ट करना होगा, किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो बेटा अभी जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वही मशहूर ज़माना। आपके पास 3 इसके अंदर सेक्शंस हुआ करते हैं बेटा। सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो होता है वो होता है एमसीक्यूज़ बेस्ड, और इसके अंदर मौजूद होते हैं एमसीक्यूज़। तो ये होता है बेटा हमारे पास एमसीक्यूज़ का पोर्शन। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज़। ठीक है बेटा, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन ए हुआ करता है हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सेक्शन ए इज़ एमसीक्यू। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये टोटल होते हैं बेटा 17 मार्क्स के। 17 नंबर के तुक्के होते हैं, और ये तुक्के आप लोगों ने लगाने होते हैं, लेकिन ये तुक्के इस तरीके से नहीं लगाने होंगे। आपने इस पर मेहनत करनी होगी पूरा साल। जहाँ पे आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स समझ रहे होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की भी तैयारी अच्छे से करनी होती है। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आगे जो स्टूडेंट बैठे हैं उससे पूछ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हर कोई एक दूसरे के आसरे पे आया हुआ होता है, और तो आपने भी ख़ुद से तैयारी करनी है। और लेक्चर्स के दौरान हम वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं कि ये एमसीक्यूज़ पेपर में बन सकता है, ये इस तरीके से, तो हम भी अच्छी खासी तैयारी करवा देते हैं। बाकी आप लोगों ने भी इसके अंदर बुक रीडिंग करनी होगी, और वहाँ से तो ये आपके पास होता है सेक्शन ए एमसीक्यूज़, 17 एमसीक्यूज़ होंगे बेटा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन बी। ये होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हुआ करते हैं, और टोटल आपको यहाँ पे दिए जाते हैं 15 क्वेश्चंस, और उन 15 क्वेश्चंस में से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 10 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन की यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो इस तरीके से टोटल मार्क्स बेटा यहाँ पे जो आपके बनेंगे वो बन जाएंगे आपके 40 मार्क्स। बेटा कितने मार्क्स बनेंगे? 40 मार्क्स यहाँ से आपके बन जाएंगे। टोटल 85 मार्क्स का पेपर होता है, 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। इन 85 मार्क्स के अंदर भी 17 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ में चले जाते हैं, 40 मार्क्स आपके सेक्शन बी में चले जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन सी, और सेक्शन सी जो होता है वो होता है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, और इसमें हर सवाल के जो हैं वो 3 पार्ट्स हुआ करते हैं। क्वेश्चन मिसाल के तौर पे 21 का ए पार्ट भी होगा, इसका बी पार्ट भी होगा, इसका सी पार्ट भी होगा। तो ये आपने टोटल 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं बेटा। 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन 3 क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 6 पार्ट्स आपने यहाँ पे अटैम्प्ट करने होंगे। पहला इसका पार्ट होता है 5 मार्क्स का बेटा। दूसरा क्वेश्चन भी इसका जो होता है पार्ट, वो भी 5 मार्क्स का होता है, और सी पार्ट होता है इसका 4 मार्क्स का। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा 13 मार्क्स। कितने मार्क्स का बन गया? 14 मार्क्स का ये आपके पास एक क्वेश्चन बना। तो 2 क्वेश्चन करोगे तो दूसरा भी कितने मार्क्स का होगा? 14 मार्क्स का। तो इन दोनों को ऐड किया तो बेटा ऐड करने पे ये बन गया हमारे पास 28 मार्क्स। तो 28 मार्क्स, 40 मार्क्स और 17 मार्क्स, इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल बन जाएगा 85 मार्क्स। तो 85 मार्क्स का पेपर आप लोगों के पास आएगा, और उसमें से आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है बहुत अच्छे तरीके से। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर पासिंग रेशियो क्या है? पासिंग रेशियो होता है बेटा 28 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो बच्चों का पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। 28 मार्क्स से कम वाले की जो है वो सप्ली कंसीडर की जाती है। तो 28 मार्क्स लाना बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। 17 मार्क्स के तो एमसीक्यूज़ हैं, और इसके अलावा अगर 3-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए जाएँ तो बआसानी पेपर क्लियर किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि सिर्फ पेपर क्लियर नहीं करना, अच्छा ग्रेड बनाना है, और अच्छा ग्रेड बनाने के लिए डेफिनेटली आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। 17 मार्क्स सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो आपको आता हो वो
पोर्शन सबसे पहले करें। 30 मिनट्स 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपके सेक्शन ए पे चले जाते हैं और वो पेपर फिर बोर्ड वाले ले लेते हैं। इन्विजिलेशन जो टीचर वहाँ पे कर रहे होते हैं, इन्विजिलेटर्स, वो आपको पेपर देंगे शुरू के 20 मिनट्स के लिए और 20 मिनट्स के बाद वो पेपर आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो फिर आपके पास बाकी बात रहती है सेक्शन बी और सी की। ये आपने अटैम्प्ट करना होता है। अब आपकी मर्ज़ी है, जो पोर्शन आपको अच्छे तरीके से आता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होगा। उम्मीद यही है कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।